Good shit. Ah, shit. फरवरी 2 तारीख 2010 को विंस मैकमैन आया और विंस मैकमैन स्टेज पकड़ को बोला अब ECW निकाल डालते हैं हमें। ECW की जगह NXT कर को नवा शो रखते हैं वो जगह पर। उसके बाद NXT शुरू हुआ। NXT शुरू होने के बाद उसमें जब कॉन्सेप्ट अलग था, 10 रुकीस 10 प्रोस, 10 पुराने सुपरस्टार, 10 नवे सुपरस्टार। पुराने सुपरस्टार 90 सुपरस्टार के साथ मिलको 90 सुपरस्टार को जिताते हैं और वो जीता वाले को एक मेन इवेंट में चैम्पियनशिप मैच मिलती और ऐसे ही वो कंपटीशन चलता गया। उसके बाद वो कंपटीशन का विनर बन गया वेड बैरेट और उसके साथ के रुकीस हार गए थे। वेड बैरेट का मेंटोर था क्रिस जेरिको। उसके बाद एक दिन रॉ में फैंस को एक चॉइस दी हुई थी। वो चॉइस ये थी कि रे मिस्टेरियो, CM पंक, जैक स्वैगर, इन तीनों में जॉन सीना के अपोनेंट को फैंस को चूज़ करना पड़ेगा। तो फैंस ने CM पंक को चूज़ किया और उस रात मेन इवेंट में जॉन सीना को और CM पंक को मैच हुई थी। उस मैच की एंडिंग के वक्त वेड बैरेट स्टेज पे आए थे। तो वेड बैरेट आने के बाद NXT के उसके साथी रुकीस सब बैरिकेड जंप करके ऑडियंस में से आ गए थे और उन लोगों ने जॉन सीना को, CM पंक को, कमेंटेटर्स को, जेरी लावलर को और इवन अनाउंसर्स को सबको मार के डाल दिया। जॉन सीना और CM पंक को ये NXT रुकीस मिलकर धो दिए थे। डैनियल ब्रायन जो जब NXT वाला मेंबर था, अनाउंसर के गले के गोल वायर लपट के खींचा था, तो उस कारण डैनियल ब्रायन को फायर कर दिया गया WWE से। तो बाकी के NXT के मेंबर्स नेक्स्ट वीक रॉ में आ गए थे। तो ऐसा धमाकेदार था हमारे NXT रुकीस का डेब्यू। और नेक्स्ट वीक वेड बैरेट और उसके साथ NXT रुकीस रिंग में आ गए थे। रिंग में आकर वो बोल रहे थे कि हमें माफ़ी मांगते नहीं लास्ट वीक करे तो काम को, बिकॉज हम ना NXT में एनिमल्स के सगा ट्रीट करे थे आदमी। उसके बाद से हमें अब असली एनिमल मन को दिखाते हैं तुम ना। उसके बाद ब्रेट हार्ट जो कि जब जनरल मैनेजर था रॉ का, वो आके बोला तुम सब लोग डरपोक हो और तुम्हारा डैनियल ब्रायन कहाँ है। तब वेड बैरेट बोला कि उनके बीच कोई झगड़ा हुआ और डैनियल ब्रायन को ग्रुप से निकाल दिया। असल पंचायत कह रहेगा तो उसे फायर कर डाले गए वारम ने उसके गले को वायर लपट को घसीटा हर को। लेकिन स्टोरी के हिसाब से वेड बैरेट को इसे क्या कि जमाया ने उसके यहाँ से वेड बैरेट आको उसे ग्रुप में से निकाल डाले अगर वो बोलते हैं। तो जब जनरल मैनेजर को डेविड ओटूंगा अपने आप को ब्रॉक लेसनर समझ को मुझे प्राइवेट जेट होना, मुझे अलग ही रूम होना, मुझे स्पेशल से ट्रीट करना तुम्हें अगर को ब्रेट हार्ट से डिमांड करा। लेकिन ब्रेट हार्ट मना कर डाला। जब जॉन सीना की मैच थी उसमें ये लोग इंटरफेयर करके जॉन सीना की गाफ फोड़ी, लेकिन ये बार रॉ के सुपरस्टार था को जॉन सीना को बचा डाले। तो नेक्सस भाग को बैक स्टेज चल जाओ, बैक स्टेज पूरा तोड़ फोड़ कर गो, रॉ के जनरल मैनेजर को कार में बिठा गो एक्सीडेंट कर डाले। जनरल मैनेजर बल्ला एक दिन के हाथ से घर में बैठ गया उसके बाद। और जनरल मैनेजर ब्रेट हार्ट को उन्होंने अटैक करने के बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स डिमांड करे रॉ में रहने के हाथ से। रॉ में रहने के कॉन्ट्रैक्ट्स उनको मिले नहीं, उसके वजह से उसके बाद एक पेपर व्यू चला। वो पेपर व्यू का नाम था फेटल 4-वे। वो कौन बेवकूफ़ रखा है कि उसकी कौन रखा है वो नाम हो फेटल 4-वे मैच का नाम, तुम्हें पेपर व्यू का नाम रखे। तो अब नेक्स्ट ट्रिपल थ्रेट हो हेली नेसल कैसा रख डाले हल्का ऐसा मैच कुछ नामा रख ले, हमारा टैग टीम कर में पेपर व्यू चलता रेसल भी नहीं बदले में ऐसे काम करो ना को गिमिक पेपर व्यू आपको हम। तो फेटल 4-वे के मेन इवेंट में भारी मैच चलती थी फेटल 4-वे की। उसमें जॉन सीना बेल्ट हारा था नेक्सस के इंटरफेरेंस की वजह से। शीमस बेल्ट जल्दी जल्दी एक जने को पिन करा ला सोच बेल्ट लेको भाग जाता। नेक्सस शीमस को पकड़ने देखते बेल्ट लेको भाग जाता है तो, लेकिन शीमस मिलता नहीं जॉन सीना को और एक बार गाफ फोड़ते हमारे नेक्सस वाले। और उसके बाद के रॉ में विंस मैकमैन अनाउंस करा
अब से जनरल मैनेजर कौन नहीं रहता, एक अंदर हमारा जनरल मैनेजर रहता, उन्हें तुमना लैपटॉप को मैसेज भेजता क्या भी रंदे आर्डर्स, लैपटॉप को मैसेजेस आती देख लो करो। और जब NXT के रुकीज़ को अपना कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था रा में रहने का, तो NXT के रुकीज़ रा में आए और सबसे माफ़ी मांगी कि माफ़ कर डालो हमना होना तो कॉन्ट्रैक्ट था, हमना अब मिल गई हो, माफ़ कर लो सब, अब से क्या भी गलती होती नहीं हमारे हाथ, बोल को चले गए। जब विंस मैकमैन के और ब्रेट हार्ट की घटिया फ्यूड चलती थी, नेक्सस वाले ब्रेट हार्ट को फोड़ गो घर को भेजे बाद विंस मैकमैन खुश हो गो नेक्सस की तारीफ़ करा, और नेक्सस के लोग विंस मैकमैन के सराउंड हो गए थे और विंस मैकमैन की गाफ फूट गई। और विंस मैकमैन की गाफ फूटने के बाद जनरल मैनेजर का एक मैसेज आया कि अब से नेक्सस किसी को अटैक करेगी तो उनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेटेड हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई रा का सुपरस्टार नेक्सस पे अटैक करेगा तो वो लोग सस्पेंड हो जाएंगे। ये रूल सुनने के बाद नेक्सस एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी और लेजेंड्स पे अटैक कर दिया था, और उन WWE लेजेंड्स को कौन भी सेव करने आया नहीं था। कई को तो उन्होंने सस्पेंड होती घर को डर को कौन भी हाथ बढ़ाने डर को मरता था। ये देख को रा का GM वो रूल को कैंसिल कर डाला, और उसके बाद नेक्सस वाले जब रिंग में थे, जॉन सीना उस कुछ रा सुपरस्टार्स को ले गो नेक्सस को अटैक करने आ गया था, और उसके बाद जॉन सीना की टीम को कोई हील टीम ने अटैक कर दिया था, क्योंकि उनके भी कुछ फ्यूड्स थे, उनके भी कुछ झगड़े थे। तो शीमस ने माइक लेके कहा कि अब नेक्सस पे कोई हाथ नहीं उठाएगा, क्योंकि वो सिर्फ जॉन सीना को मारने आई थी, तुम्हें अगले अगर तो तुम ना भी पड़ती, तुम्हें भी प्रॉब्लम्स में अटकती। और फिर रा का जनरल मैनेजर का ये मैसेज आया था कि जॉन सीना को नेक्सस से शेक हैंड मिला लेना चाहिए, और शेक हैंड मिलाते वक्त जॉन सीना रिफ्यूज़ कर दिया था। उसके बाद जॉन सीना नेक्सस के वेड बेरेट को अटैक कर दिया था। तो नेक्सस के बाकी मेंबर्स जॉन सीना की गाफ नीट से फोड़ गो, जॉन सीना को पैक कर गो, बाजू को रखते ही रा के सुपरस्टार्स आको जॉन सीना को बचाने की कोशिश करें, और इनके झगड़े चलते थे नेक्सस वाले के रा के सुपरस्टार्स के। तो जब भी जनरल मैनेजर का मैसेज आया, जॉन सीना ये तेरे कामा की वजह से तुझे नेक्स्ट वीक पूरे नेक्सस से तो अकेला लड़ना। और नेक्स्ट वीक मैच के पहले नेक्सस कुछ अच्छे सुपरस्टार्स पे अटैक कर दी थी बैक स्टेज। वो अच्छे सुपरस्टार्स में 3 लोग थे, वो 3 लोगों में जॉन मॉरिसन, एवन बोन, योशी टाट्सू, उतने वो 3 लोगों की गाफ फूटी थी बैक स्टेज। तो नेक्सस वालों का एंट्रेंस आ गया और वो रिंग में जॉन सीना का वेट कर रहे थे। फिर जॉन सीना का एंट्रेंस आ गया और जॉन सीना आके फुल्लू मारंग खा के 7 जने जॉन सीना के अच्छा फोड़ के डेविड ओटुंगा पिन कर डाला जॉन सीना को। तो जॉन सीना हार गया, लेकिन हारने के बाद नेक्सस को चिल उठकर नेक्सस फिर से जॉन सीना को सराउंड कर दी थी ताकि फिर से खूब सके जॉन सीना को। तो जॉन सीना चेयर लेके चीख रहा था, आओ मेरे पास आके अपनी फुटवा लो। तो नेक्सस आगे बढ़ रही थी जॉन सीना को मारने, भी शेमस चेयर लेके आ गया था जॉन सीना की रेस्क्यू करने। तो नेक्सस डर के भाग गई। फिर मनी इन द बैंक पेपर व्यू आ गया था, तब शेमस को और जॉन सीना को स्टील केज मैच थी WWE चैम्पियनशिप के लिए। उसमें अच्छी खासी मैच के बीच में नेक्सस ने इंटरप्ट कर दिया था और जॉन सीना का बेल्ट का मौका गंवा दिया था। शेमस फिर से बेल्ट को रिटेन कर दिया था और घर सुकून से चला गया। लेकिन नेक्सस को चिल बहुत ज़्यादा थी, एक बार फिर से जॉन सीना की फुटाई करके वो भी आराम से चल गए थे। 2010 में एड्ज और जेरिको की एक अच्छी फ्यूड चालू थी। उस फ्यूड में वो रेसलमेनिया से लेकर इधर तक फ्यूड करते ही आ रहे थे। जब जेरिको ने एड्स को रिंग में बुलाया था और धमकी दिया था कि तो हार मान ले रहे एड्स, नेक्सस मेरी चो, कई को तो मेरा रुकी चो वेट बेरेड NXT में, तो मैं बोल को कबंधे तेरी फुटा सकता हूँ नेक्सस के हाथ करो बोलते चे। एड्स जो गुस्से में जेरिको के ऊपर हमला करता, तो नेक्सस आगो एड्स की फोड़ डाल दी डाल गो। जब भी जेरिको बाजू खड़गो हंसता रहता, आगो नेक्सस जेरिको के गोल खड़गो, जेरिको के गोल फोड़ते। तो उसके बाद के हफ्ते नेक्सस रिंग में आके जॉन सीना को रिंग पे बुलाई थी। तो जॉन सीना आके रिंग में बोला, क्या रे मुझे कहीं को बुलाई कर को। नेक्सस बोली, तू आया मेरी बात सुन, हमारे से माफ़ी मांग ले, नहीं तो तेरी अब भी फोड़ डाल दी, नहीं तो गच्चुप चल जा डर को।
एक डरपोक बन को भाग जा करने का वेट बेरेट सजेशन दिया जॉन सीना को। जॉन सीना डर जागो गया स्टेज तक चल लेता, लेकिन उसके बाद फलट को हंसाया, अरे मैं डरा नहीं रे, मेरे रीइंफोर्समेंट को बुला लेने मैं इधर तक गया हूँ। तर को गया कहते ही उसके एड्ज जेरिको, उसके बाकी के टीममेट्स आर्थरूथ, जॉन मोरिसन, तो ये सब लोग आ गए। ग्रेट खाली भी था, आग और सोप नेक्सेस को अटैक करी, नेक्सेस भाग गई। तो उसके बाद समर स्लैम में टीम WWE वर्सेस टीम नेक्सेस मैच कंफर्म हो गई और फिर समर स्लैम आ गया, इनकी मैच का टाइम आ गया। तो ग्रेट खाली की बैक स्टेज NXT फोड़ डाली कईकू का, तो ग्रेट खाली एकदम पावरफुल समझ ली उन्होंने। उसके बाद रिंग में आ गई द नेक्सेस। उसके बाद टीम WWE की बारी थी, तो जॉन सीना का एंट्रेंस आ गया। उसके बाद एड्ज, जेरिको, ब्रेट हार्ट और आर्थरूथ, जॉन मोरिसन। उसके बाद सातवां ग्रेट खाली के रिप्लेसमेंट में द मिज आ गया था। द मिज का एंट्रेंस शुरू होते ही जॉन सीना ने रोक दिया मिज को और बोला, तू ख़राब कराता है मैच को, हमें तेरी जगह दूसरे रिप्लेसमेंट को ढूंढ लें कर को मिज को हकाल डालता। तो मिज की जगह डैनियल ब्रेन का एंट्रेंस होता। उन्हें पहले नेक्सेस में था, नेक्सेस में हो को इन्हों लड़ली कर को स्टोरी के हिसाब से वापस आता। तो डैनियल ब्रेन इनके टीम जम जाता, मैच शुरू हो जाती। उसके बाद कौन जीतती कौन हारती तुम ना मालूम सोच, टीम WWE विन हो जाती। लेकिन वो सबसे बड़ी गलती उनकी बुकिंग की थी। NXT के 90 सुपरस्टार फर्स्ट के समर स्लैम में तुम ना मेन इवेंट कर डालना तो मामूल बात नहीं हो। इसके बाद से उनकी बुकिंग भारी थी इधर तक, लेकिन इधर से नेक्सेस का डाउनफॉल स्टार्ट होगा। तुमने नेक्सेस के पॉजिटिव्स और डोमिनेंस देखी है वीडियो में। नेक्सेस को डोमिनेट करे सो नेक्सेस के गलते हैं, नेक्सेस हारी सो उनका मोमेंटम पूरा कैसा चल गया, वो सब मैं नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करता हूँ नेक्सेस का।